हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी। तो भैया जितने भी स्टूडेंट देखिए क्लास 10 के हैं और इस बार इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में उन्हें दिक्कत हो रही है कि भैया इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में हम 95 प्लस स्कोर कैसे करें। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आपके पास अभी भी 5 महीने बचे हुए हैं, 4 महीने बचे हुए हैं, यहाँ तक अगर आपके पास 2 महीने या फिर 1 महीना भी बचा हुआ है ना, तो ये वीडियो भैया आप लोगों के लिए है। देखिए, इस वीडियो पर मैं कंप्लीट आपको बता देने वाला हूं कि इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में मात्र 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में कैसे आप इंग्लिश को पूरा कवर कर सकते हो, है ना। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे हम इंग्लिश जैसे पेपर का जो मॉडल पेपर है वो किस तरीके का है, ठीक है। और अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक एकदम अच्छे से देख लिया तो पूरे कंप्लीट मॉडल पेपर से मैं आपको इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में 95 प्लस कैसे लाना है वो मैं आपको बता देने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यहां पर कि हमारा जो मॉडल पेपर है ना इंग्लिश का, ये जो हमारा 2026 में ऐसा ही एकदम पेपर आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये उसका मॉडल पेपर है, ठीक है। तो देखिए, मॉडल पेपर कैसा होता है, जैसा पेपर आता है सेम वैसा ही होता है। और सबसे पहली चीज़ जो होती है इंपॉर्टेंट, वो ये होती कि भैया 3 घंटे 15 मिनट के अंदर पूरा पेपर आपको करना होता है। बेसिकली अगर कहें तो केवल 3 घंटे और 15 मिनट के अंदर ये पेपर आपको पढ़ना रहता है, ठीक है। पेपर में क्या क्या आया है ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। 70 नंबर का भैया पेपर आता है, ठीक है। तो चलिए बेसिक जानकारी जो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर है। अगर आपने ये पूरा पेपर का ये चीज़ समझ लिया ना, तो इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट आपके लिए एकदम हलवा लगने लगेगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश का जो पेपर आता है ना वो 2 भागों में बटा होता है। कितने भागों में भैया? 2 भागों में बटा होता है। इन दोनों ही भागों की आपको अलग से तैयारी करनी है, ठीक है। एक 20 नंबर की आपको कॉपी बना लेनी है भैया, ठीक है। अच्छे से एकदम देखना, एक 20 नंबर वाले क्वेश्चंस की कॉपी बना लेनी है और एक 50 नंबर वाले क्वेश्चन की आपको कॉपी बना लेनी है, ठीक है। सबसे पहले अगर आपके पास 1 महीना बचा है, 2 महीना बचा है, 3 महीना बचा है, 4 महीना बचा है, 5 महीना, कितने भी महीने आपके बचे हुए हैं, स्पेशल आपको 2 कॉपी बना लेनी है। अगर मैं 20 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूं तो देखिए 20 नंबर वाले क्वेश्चन में कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं 20 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करता हूं तो यहां पर आपको अनसीन पैसेज देखने को मिलता है। अभी मैं आपको पेपर के अंदर अनसीन पैसेज दिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं अनसीन पैसेज की बात करूं तो भैया अनसीन पैसेज स्टार्टिंग में देख लो, इस तरीके से आता है एकदम, ठीक है। 20 नंबर का जो सबसे पहला एमसीक्यू का पोर्शन आता है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है भैया एमसीक्यू का, ठीक है, सॉरी अनसीन पैसेज का, ठीक है। किसका क्वेश्चन आता है? अनसीन पैसेज का पहला क्वेश्चन आता है। और जिसमें अगर मैं बात करूं भैया तो टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं और टोटल 3 नंबर आपको मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अनसीन पैसेज को आपको किस तरीके से क्लियर करना है, आपको ये टॉपिक यूट्यूब से एकदम बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। यूट्यूब पर सिंपल आपको सर्च करना है कि अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करें फॉर क्लास 10, आपको वीडियो मिल जाएगी और आप वीडियो को देख करके ये टॉपिक अपना क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन 3 पूछे जाते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, पूरी वीडियो आपको देखनी है। यदि आप पूरी वीडियो देख लेते हो भैया तो 70 में 70 आपके पूरे पक्के हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन अनसीन पैसेज से आते हैं, ठीक है। अब ये एक ऐसा अनसीन पैसेज होता है जिसको आपने अपनी जिंदगी में पहली बार आप पेपर में देखेंगे जाकर के, ठीक है। तो ये तो आपने ना कहीं पेपर में देखा होगा, ठीक है, ना आपने कहीं बुक में देखा होगा, ना आपने किसी ऐसी चीज़ में देखा होगा, ठीक है। तो मतलब ये आपके लिए एकदम नया अनसीन पैसेज होगा। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है तो आपको ये यूट्यूब से सर्च करना है, इस टॉपिक को कंप्लीट आपको पढ़ लेना एकदम अच्छे से, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में से, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से इसको आप कवर कर सकते हो और 1 महीने में भी आप इंग्लिश की तैयारी बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो भैया सेकंड क्वेश्चन यहां देखिए, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है ये हमारा ग्रामर से आता है। यहां पर क्वेश्चन हमारा ग्रामर सेक्शन से आता है, ठीक है। और ग्रामर सेक्शन से स्टूडेंट क्या पूछा जाता है? तो ग्रामर सेक्शन से आता है 4 मार्क्स का 4 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का 4 क्वेश्चन आता है। क्या क्या आता है? तो यहाँ देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो वो आता है आप लोगों का यहाँ पर देखिए, द बॉय हेल्प द ब्लाइंड मैन आइडेंटिटी द एडजेक्टिव। यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन पूछा गया है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर आप लोगों का स्टूडेंट प्रीपोजिशन पूछा गया है, प्रीपोजिशन, ठीक है।
तो देखो सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन तो 100% है प्रीपोजिशन से आएगा, ठीक है, एकदम सॉरी ये तो एडजेक्टिव से पूछा गया है, ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन एडजेक्टिव से है, ठीक है, एडजेक्टिव यानी पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो पार्ट ऑफ स्पीच से है, पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो पार्ट ऑफ स्पीच का 100% फिक्स है कि एक क्वेश्चन आपका पार्ट ऑफ स्पीच का जरूर देखने को मिलेगा। तो पार्ट ऑफ स्पीच आपको बहुत अच्छे तरीके से यूट्यूब से तैयार कर लेना है, ठीक है। या तो आप पार्ट ऑफ स्पीच को अकेले नहीं तैयार करना चाहते तो ग्रामर पूरा सेक्शन आपको यूट्यूब से अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, जिसमें एवरी टॉपिक के एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको कराई जाती है। आप YouTube से सर्च कर सकते हैं, किसी भी चैनल पर आपको ये वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। फिलहाल पहला क्वेश्चन आपका आता है पार्ट ऑफ स्पीच से। दूसरा जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, चिल्ड्रन डॉट डॉट करके कॉलम है टू अटेंड द प्रोग्राम। अब देखिए यहाँ पर आपको विल गो भर सकते हो कि वेंट भर सकते हो कि हैड गॉन भर सकते हो या फिर ऑल ऑफ ऑल ए बी सी, मतलब तीनों चीज़ें भर सकते हो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आप लोगों का क्वेश्चन है सेंटेंस से पूछा गया, किससे, सेंटेंस से, ठीक है। तो क्वेश्चन सेंटेंस से भी पूछे जाते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब आपको बतानी होती है, ठीक है। इसमें कहाँ कहाँ से कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल रही हैं, ठीक है। जैसे कि अगला क्वेश्चन होता है रीअरेंज, मतलब यहाँ पर आपको चीज़ें अलग अलग दे रखी होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इन चारों में से चारों ऑप्शन तो सही नहीं है ना, 4 ऑप्शन में तो चारों तो सही नहीं है, तो एक ऑप्शन कोई सही होता है तो वो आपको सही तभी कर पाएंगे जब आपको चीज़ें रीअरेंज करना आती होंगी। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ए बर्ड एवरी क्लेवर इज द क्राउ, ये गलत हो जाएगा। जैसे लिखा है द क्रो इज आ वेरी क्लेवर बर्ड, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि भैया इसमें रीअरेंज करके कैसे सही दिखाना है। तो सारे ऑप्शन देखो दिख रहे होंगे आपको गलत हैं, पर ये तीसरा वाला ऑप्शन द क्रो इज अ वेरी क्लेवर बर्ड, ये भैया बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब और आपकी मेन वर्ब और आपका अदर वर्ड और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब बिल्कुल सही जगह पर दे रखे हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपका रीअरेंज यानी कि क्वेश्चन से आता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसमें मिस स्पेल्ड से क्वेश्चन आता है। जैसे कि अगर मैं ऑप्शन दिखाऊं तो भैया यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हो कि आपको डिस्ट गनिश दे रखा है, एक कंपोलिश दे रखा है, पेरिस दे रखा है, पनिश दे रखा है, और इन 4 में से भैया आपका कोई एक मिस स्पेल्ड है, यानी कोई एक ऑप्शन आपका गलत है और वही बिल्कुल इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ऐसे करके भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ग्रामर से। तो टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन आपको ग्रामर से देखने को मिलता है। इसके बाद अगर मैं इंग्लिश में एमसीक्यू की बात करूं तो तीसरा पोर्शन आता है आप लोगों का प्रोज से, ठीक है। तो प्रोज से क्या आता है भैया, प्रोज से भी आप लोगों का प्रोज से भी आपका एक पैसेज से क्वेश्चन बनता है। अब देखिए प्रोज से किस तरीके का पैसेज आता है वो चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि भैया आपका जो इंग्लिश है, जो प्रोज होती है इंग्लिश में, उसमें बहुत सारे चैप्टर हैं। तो जो भी आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर होते हैं उनसे आपके इम्पोर्टेंट पैराग्राफ या फिर कह सकते हो कोई पैराग्राफ उठा लिया जाता है, वही क्या होता है पेपर का पैसेज बन जाता है, पेपर का प्रोज का पैसेज बन जाता है। कोई भी एक चैप्टर लिया, उस चैप्टर से इंपॉर्टेंट चैप्टर से कोई भी एक पैराग्राफ उठा लिया, पेपर में रख दिया, और वही पैराग्राफ क्या होता है आपके पेपर में भैया प्रोज का एक पैसेज बन जाता है। जैसे कि लेंचो चैप्टर से उठाया गया ये पैसेज आपके पेपर में प्रोज का एक पैसेज बन गया। अब इस क्वेश्चन से, इस पैसेज से अगर मैं बात करूं, टोटल 2 क्वेश्चन आते हैं जिनको आप बड़े ही आसानी से कर सकते हो यदि आपने चैप्टर को अच्छे तरीके से एकदम पढ़ रखा है, ठीक है भैया। तो यहां देख सकते हो कि प्रोज से पैसेज आता है जिसमें 2 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे अगर हम चौथे भाग की बात करें तो प्रोज से आपका लेसन से क्वेश्चन आते हैं। अब प्रोज से कहां से क्वेश्चन आते हैं, लेसन से एमसीक्यू आते हैं। टोटल 3 एमसीक्यू पूछे जाते हैं। अब ये लेसन से कैसे एमसीक्यू आते हैं तो भैया यहां चलिए देखते हैं। 11 से 13 यानी 10, 11, 12, ठीक है, टोटल 10, 11, 12 यानी 11, 12 और 13 3 क्वेश्चन आते हैं जिनसे क्या होता है आपको सीधा एकदम एमसीक्यू पूछ लिए जाते हैं प्रोज से। जैसे पहला क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूं, व्हाट चेंज बोर्ड इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका। जैसे कि एंड ऑफ ए फार्थीड, ठीक है, एंड ऑफ ए फार्थीड और ह्यूमैनिटी। और यदि मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं यानी अगले ऑप्शन की बात करता हूं भैया, तो जैसे कि यहां पर आप तीसरा चौथा ऑप्शन देख सकते हो कि ट्रेड, ठीक है, ट्रेड निगोशिएशन, ठीक है, पीस दे रखा है। तो ये 4 ऑप्शन में से भैया कोई एक आपका ऑप्शन सही होता है तो
प्रोज से पैसेज से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा कि भैया 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि पहला क्वेश्चन तो आपका हो गया। सेकंड क्वेश्चन है एनी फ्रेंड वांट्स टू कीप अ डायरी बिकॉज, ठीक है। तो डायरी का मतलब क्या होता है, जो आप डायरी, ठीक है, जो आप डायरी पढ़ते हो, ठीक है, उस डायरी की बात की जा रही है। और ये किस चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, तो आपने अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि भैया ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका एनी फ्रैंक चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। वहां से इस एमसीक्यू को उठाया गया है और पूछा गया है कि एनी फ्रेंड वांट टू कीप अ डायरी बिकॉज, उसने, उसको मतलब कि जो एनी थी उसको डायरी की क्यों ज़रूरत थी, क्योंकि उसके कोई फ्रेंड नहीं थे, क्योंकि वो बाहर नहीं जाती थी, इसलिए उसने अपनी पर्सनल डायरी बनाई थी, उसमें सारी चीज़ें वो लिखती थी। तो अगर आपने चैप्टर पढ़े होंगे तो भी जाकर के सारी चीज़ें आप अच्छे से एकदम कर पाएंगे। तो बेसिकली मैं आपको साथ ही साथ ये बताता चलूँगा कि कोई टॉपिक आपको कैसे तैयार करना है, जैसे कि एमसीक्यू जो हैं इनको तैयार करने के लिए, प्रोज के एमसीक्यू को तैयार करने के लिए जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कह सकते हो चैप्टर से, उसमें आपको चैप्टर की स्टोरी बहुत अच्छे से तैयार कर लेनी है बस, ठीक है। इसके बाद अगर मैं 5वें भाग की बात करता हूँ, ठीक है, तो ये आपका 5वां भाग है। और 5वें भाग की अगर मैं बात करता हूँ तो एमसीक्यूज में 5वें भाग से पोएट्री से पैसेज से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा था प्रोज के पैसेज से क्वेश्चन आए थे, वैसे ही पोएट्री के पैसेज से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए पोएट्री में क्या होता है, आपकी जो पोयम होती है पोएट्री में, उन्हीं जो इम्पोर्टेंट पोयम कह सकते हो, फिर इम्पोर्टेंट जो चैप्टर होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर, उनका कोई एक पोयम, 4 लाइन की कोई एक पोयम उठा ली जाती है, उसको रख दिया जाता है, वही आपकी पोएट्री का पैसेज बन जाता है, ठीक है, स्टैंजा बन जाता है। अब ये 4 लाइन की पोयम की अगर आपको हिंदी पता होगी या फिर इस चैप्टर की आपको हिंदी पता होगी कि ये जो आपका पोयम है ये किस चैप्टर से उठाया गया है, अगर आपको उस चैप्टर की हिंदी पता होगी तभी जाकर के दोनों के दोनों एमसीक्यू आप बड़े ही बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि पहला, हु इज़ द स्पीकर इन द एबव लाइन, तो इसका स्पीकर कौन है, अ लीडर, द पोएट की नन या फिर टीचर, तो भैया इसको पोएट ने लिखा हुआ है, ठीक है। बड़ा ही आसानी तरीके से आप सारी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं अगर आपने इम्पोर्टेंट पोएट्री के चैप्टर के स्टैंजा तैयार करने हैं ना। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं आपके पोएट्री के, उनको आपको स्टोरी जो है उनकी अच्छी तरीके से तैयार कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर अगले की बात करूं तो अगला जो एमसीक्यू में पोर्शन आता है वो सप्लीमेंट्री से आता है, यानी छठा भाग जो आता है सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन आता है। और ये एमसीक्यू पोर्शन का लास्ट भाग होता है जिसमें 5 नंबर के 5 एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 16 से लगाकर 20 तक की क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एट द क्लिनिक डॉक्टर गेव ट्रिकी, तो ट्रिकी को क्या डॉक्टर ने ट्रिक दी थी, तो स्पेशली उसको नो फूड फॉर 2 डेज, ठीक है, उसको नो फूड फॉर 2 डेज यानी 2 दिन तक खाना उसको नहीं दिया था डॉक्टर ने ट्रिकी को, ठीक है। तो ये मैं क्यों बता पाया, ये मैं इसलिए बता पाया क्योंकि मुझे चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं वो पता हैं। तो बेसिकली आपको ये जो क्वेश्चन है इसको तैयार करने के लिए आपको जितने भी सप्लीमेंट्री के आपके आईएमपी एमसीक्यू हैं भैया वो तैयार कर लेनी है, ज़्यादा नहीं, केवल आपको 40 एमसीक्यू ऐसे मिलेंगे, ठीक है, जो कि सप्लीमेंट्री के आपके इंपॉर्टेंट हैं। उनको अगर आप तैयार करना चाहते हो तो भैया आपको क्या करना है कि बेल आइकन दबा लेना है और प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को कवर करने में, ठीक है। और अगर आप हमसे कवर करना चाहते हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रख लेना है, ठीक है भैया। चलिए अगर हम आगे और भी इसके सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन दिखाते हैं तो भैया सप्लीमेंट्री के जैसे क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हो, 18 देख सकते हो, 19 देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर मैं 20वें क्वेश्चन को आप देख सकते हो तो ये टोटल 20 क्वेश्चन आप लोगों के हैं जो कि सप्लीमेंट्री से आपके पूछे गए हैं। एवरी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अगर आप इन चीज़ों को समझते हुए तैयार करते हैं ना, जैसे कि सप्लीमेंट्री के अगर आप चैप्टर की स्टोरी तैयार कर लेते हैं फिर एमसीक्यू तैयार करते हैं तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन आ जाए सभी को आप कंप्लीट कर लेंगे यदि आपने सप्लीमेंट्री और प्रोज पोएट्री के चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है। फिलहाल आप देखिए यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होती है स्टूडेंट, वो आप लोगों की होती है 50 मार्क्स के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि 50 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखिए 50 नंबर में सबसे पहला जो आपका सेक्शन आता है वो रीडिंग सेक्शन होता है, ठीक है। दूसरा सेक्शन आता है राइटिंग सेक्शन, तीसरा सेक्शन आता है ग्रामर सेक्शन और चौथा सेक्शन आता है आपका लिटरेचर सेक्शन।
तो अगर मैं बात करता हूँ रीडिंग सेक्शन में, तो सबसे पहले देखिए रीडिंग सेक्शन में एक अनसीन पैसेज आता है। जैसे कि आपके एमसीक्यू में एक अनसीन पैसेज था, सेम उसी तरीके से भैया रीडिंग सेक्शन में भी एक अनसीन पैसेज पूछा जाता है। और टोटल 4 क्वेश्चन बनते हैं इससे। पहला क्वेश्चन 2 नंबर, दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर, तीसरा क्वेश्चन 2 नंबर और एक लास्ट क्वेश्चन आता है जो कि सिंगल नंबर यानी 1 नंबर का पूछा जाता है। तो 2 + 2 + 2 यानी टोटल 7 नंबर का क्वेश्चन आपके रीडिंग सेक्शन से पूछा जाता है। अब देखिए भैया रीडिंग सेक्शन को कैसे तैयार करना है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो आपको क्या करना है कि रीडिंग सेक्शन को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको यूट्यूब पर सर्च कर लेना है कि भैया अनसीन पैसेज हम किस तरीके से तैयार करें, अनसीन पैसेज में पूरे नंबर कैसे लाएं। ठीक है, तो ये वहाँ से आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर आपने 2 से 3 वीडियो को एकदम अच्छे तरीके से देख करके उसकी प्रैक्टिस आपने अच्छे से कर ली ना, तो भैया ये 7 नंबर आपका कहीं नहीं गया। ठीक है, बस आपको चीज़ें देखनी है और समझनी है और उनकी प्रैक्टिस करनी है एकदम। ठीक है, इतनी चीज़ अगर आप कर लेते हैं तो भैया बहुत आसानी हो जाएगी इंग्लिश जैसे पेपर को आपको हल करने में। ठीक है, इसके बाद देखिए राइटिंग सेक्शन आता है, जो कि भैया मैंने आपको बताया सेकंड हम लोगों का पोर्शन होता है 50 नंबर में। और इसमें क्या क्या आता है, एप्लीकेशन आती है और लेटर आता है। एप्लीकेशन बहुत आसान, लेटर भी बहुत आसान होता है और दोनों को भैया 2 दिन के अंदर निपटा सकते हो, यूट्यूब से कवर कर सकते हो। ठीक है, हर एक चीज़ मैंने आपको बतानी है कि ना, हर एक चीज़ आप यूट्यूब से कवर कर सकते हो। इस टाइम क्या है ना, सारी चीज़ें आपको ऑफलाइन नहीं मिल पाती, लेकिन ऑनलाइन आपको सारी चीज़ें सही समय पर आपको मिल जाती हैं। अगर आप खाना खा रहे हो तो वहाँ पर एप्लीकेशन तैयार कर सकते हो, अगर आप टहल रहे हो तो वहाँ एप्लीकेशन तैयार कर सकते हो। फ़ोन खोला, एप्लीकेशन सर्च किया और एप्लीकेशन समझ ली। तो लेटर एप्लीकेशन आपके दोनों टॉपिक आप इजीली समझ सकते हैं। ऐसे अगर मैं तीसरे भाग की बात करता हूँ तो ग्रामर सेक्शन, जैसे कि मैं दूसरे पोर्शन पर आता हूँ राइटिंग सेक्शन पर। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला देखिए किस तरीके से आपका लेटर एप्लीकेशन आता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपका ऊपर लेटर पूछा गया है कि राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर, यानी अपने ब्रदर को आपको एक लेटर लिखना है, रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 10,000 रुपीज़, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम। मतलब कि 10,000 रुपये की ज़रूरत है एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, तो आपको अपने एल्डर ब्रदर यानी बड़े भाई के लिए एक पत्र लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और 2 लेटर आते हैं। जैसे कि अगर आपको ये लेटर नहीं आता है तो भैया दूसरा क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन का। ठीक है, एप्लीकेशन आप तैयार कर सकते हो। और 1 मिनट, थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर एप्लीकेशन और लेटर आता है और इसी के साथ साथ भैया एक चीज़ आती है जो कि है कह सकते हो आर्टिकल राइटिंग आती है। ठीक है, आर्टिकल राइटिंग क्या चीज़ होती है, पहले के समय में ऐसे आया करता था। पहले के समय में क्या होता था, ऐसे आया करता था, जिसको हटा करके 3 चीज़ें आ गई हैं। 3 चीज़ें कौन कौन सी आई, तो आर्टिकल राइटिंग, पैराग्राफ आ गया है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। जैसे तीसरे नंबर पर देखो तो राइट आर रिपोर्ट, तो यहाँ पर आपको रिपोर्ट राइटिंग आई है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ तो इम्पोर्टेंट ट्रीज़ पर आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखना है। और हिंट के लिए टाइप्स ऑफ ट्रीज़, देयर यूटिलिटी, इन्वायरमेंट, प्रोडक्ट ऑफ द, ये सारी हिंट हैं। इनको आप हेडिंग बना करके इंपॉर्टेंट ट्रीज़ के ऊपर एक बेहतर तरीके से रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। या तो भैया एक कंपोजिशन आप तैयार कर सकते हो माय विलेज पर। अब ये देखिए आर्टिकल राइटिंग, ठीक है, इसके अलावा मैं रिपोर्ट राइटिंग, कंपोजिशन राइटिंग, ये सारे ऐसे के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक भी भैया आप यूट्यूब से अच्छे से एकदम कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से दूसरा पोर्शन कवर हो जाता है। अगर मैं तीसरे पोर्शन की बात करूँ तो तीसरा पोर्शन आपका ग्रामर का आता है। और ग्रामर में भैया ध्यान से एकदम देखिए ग्रामर में क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आता है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट। तो देखो यहाँ पर जैसे कि ग्रामर सेक्शन से क्या क्या आता है मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर आता है पंचुएशन से क्वेश्चन, फिर आता है डायरेक्ट ट्रांसलेशन से क्वेश्चन। टोटल 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो भैया सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। ठीक है, जैसे कि दे रखा है चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट। तो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो देखो सबसे पहले यहाँ पर डायरेक्ट भी दे रखा है और मैं इनडायरेक्ट भी करके लाया हूँ। जैसे कि डायरेक्ट दे रखा है कि माय फ्रेंड सेड टू मी लव इज ब्लाइंड। तो देखिए होता क्या है कि कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इफ़ का प्रयोग करते हैं, वेदर का प्रयोग करते हैं। अगर सिंपल है तो दैट का प्रयोग करेंगे। अगर आपका क्या वाला वाक्य है यानी WH टाइप क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन वर्ड वाला क्वेश्चन है तो इफ़ का प्रयोग करते हैं, यानी चीज़ें ऐसे कुछ होती है। तो आपको बहुत आसान है।
ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना बहुत आसान है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बहुत आसान है, केवल समझना है और प्रैक्टिस करना है केवल, ठीक है। एक दिन के अंदर एक दो टॉपिक आपके इजीली कवर हो जाएंगे, बहुत आसान है एकदम, ठीक है। तो ये देखिए पहला इसका अगर इनडायरेक्ट है कि माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट लव इज अ ब्लाइंड, ठीक है। अब देखिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है कि शीला इज अ राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर अ लीव, इसको थोड़ा सा उल्टा कर दो तो एन एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, एन एप्लीकेशन इज बीइंग रिटन फॉर बाय लीव, लीव बाय शीला। तो चीज़ें बहुत आसान है, प्रैक्टिस करनी है और समझनी है, समझनी है, प्रैक्टिस करनी है, समझनी, प्रैक्टिस करनी और कुछ नहीं है, ठीक है। देखना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ पंचुएशन से क्वेश्चन आता है, ये भी देखिए 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है जो कि 4 नंबर का होता है, वो होता है ट्रांसलेशन का। हिंदी में दे रखा होता है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होता है, प्रेजेंट से लगा करके चीज़ें अगर आप फ्यूचर तक पढ़ लेते हैं, ठीक है, प्रेजेंट से लगाकर फ्यूचर तक चीज़ें पढ़ लेते हैं, ट्रांसलेशन को प्रेजेंट से फ्यूचर तक पढ़ लेते हैं, तो भैया इस टाइप के आसान से ट्रांसलेशन को आप इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे इंग्लिश में। इसके बाद अगर मैं बात करूं पंचुएशन जो मैंने छोड़ दिया था, उसमें क्वेश्चन आता है कुछ इस तरीके से, चीज़ें अलग अलग दे रखी होती हैं, इधर उधर चीज़ों को अरेंज करके, मतलब कि आपको चीज़ें सब्जेक्ट कहाँ होता है, सब्जेक्ट के बाद जैसे हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर आपका मेन वर्ब आता है, फिर आपका OW यानी अदर वर्ड आता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें, ऑब्जेक्ट आता है, फिर आपका अदर वर्ड आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से मैनेज कर लेनी है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, तो चीज़ें आपकी आसानी हो जाएंगी पंचुएशन में, ठीक है। तो पंचुएशन हालांकि आप पूरा टॉपिक अच्छे से एकदम पढ़ेंगे तभी जा करके चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये तो मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड करेंगे तो पंचुएशन आपका सही हो जाएगा। ये तो मैंने शॉर्ट में बताया, आप इसको डीपली पढ़ेंगे एकदम, ठीक है। 1 से 2 दिन के अंदर ग्रामर सेक्शन आपको आसानी से आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ लिटरेचर, जो कि हमारा लास्ट सेक्शन होता है, इसमें भैया क्या होता है, टोटल 23 नंबर का क्वेश्चन आता है। और अगर मैं बात करूं क्या क्या इससे पूछा जाता है, तो भैया इससे पोयम आता है, सेंट्रल आइडिया आता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपकी पोएट्री से आती हैं, ठीक है, पोएट्री से। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, तो ये आपके आते हैं प्रोज से और आपके सप्लीमेंट्री से, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ें आपको बतानी थी इस पेपर के अंदर। जैसे कि अगर मैं बात करूं 6 नंबर के क्वेश्चन ये 2 हो जाएंगे, ठीक है। और 30 से 40 वर्ड में ये 2 क्वेश्चन, इन 4 में से कोई 2 क्वेश्चन ही आपको करने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये देखिए 4 नंबर के ये 2 क्वेश्चन हैं और किसी एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, ठीक है, इन दोनों में से। ऐसे ही 3 नंबर के क्वेश्चन हैं और इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है और पोयम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। 3 नंबर में अगर आप पोयम करना चाहते हो तो पोयम कर सकते हो, या फिर अगर आप कोई भी, ठीक है, या फिर इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो, ठीक है। या तो आप पोयम लिख सकते हो, ये पोयम है, या फिर इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ऐसे ही देखिए सेंट्रल आइडिया है 3 नंबर का, ये 4 सेंट्रल आइडिया वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आपको 2026 में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। ऐसे देखिए यहाँ पर सप्लीमेंट्री से 3 नंबर के 2 क्वेश्चन है, कोई एक करना है, और ये 4 नंबर के 2 क्वेश्चन है, कोई आपको एक करना, ठीक है। तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, केवल आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जहाँ जहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आंसर, उन इंपॉर्टेंट चैप्टर की आपको क्या करनी है भैया, स्टोरी एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है, ठीक है। एकदम अच्छे तरीके से स्टोरी तैयार कर लेनी है और क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं उनको भैया बना बना करके, उनकी इंग्लिश को बना बना करके लिखना, हिंदी को नहीं, इंग्लिश में बना बना करके उनके आंसर को लिख के आना, ठीक है। और बाकी ये 4 आप सेंट्रल आइडिया तैयार कर सकते हो और कोई एक आप अपने पेपर की, एक नहीं 2 पोयम तैयार कर सकते हो। जो आपके पेपर में पोयम आए उसको आपको नहीं लिखना है और जो नहीं आती है उसको आपको लिख देना है, ठीक है। या फिर जो आती है वो नहीं लिखना है, जो आपको याद है दूसरी पोयम वो आपको लिख देनी है। और ऐसा करके भैया आप एवरी पूरा पेपर समझ चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको अब कोई इंग्लिश के पेपर में दिक्कत होगी। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको अगर किसी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, ठीक है, तो आप हमें पर्सनली कमेंट कर सकते हैं और उस पूरे चैप्टर की कंप्लीट वीडियो, ठीक है, या फिर उस पूरे कंप्लीट टॉपिक की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। बस एक बार चैनल को भैया सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा।